हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न साइंस विद जेसी सर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सभी दोस्तों का, सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विशेषकर हम अभी कक्षा 7वीं या क्लास 7th की जो सीरीज़ चल रही है चैप्टर वाइज साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी टॉप जो आपके 25 क्वेश्चन बनते हैं हर एक चैप्टर से, उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में मैं एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें से अभी तक हमने चैप्टर 4 1, 2, 3, 4 के वीडियोस देख लिया। तो चैप्टर 5 का जो वीडियो है आज लेके आ रहा हूँ। चैप्टर 5 के जो टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं क्लास 7 से, वो आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। तो एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी मेरे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और नोट कीजिएगा, क्योंकि विशेषकर जो मेरे क्लास 7th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को नोट करना, ताकि वो फाइनल एग्ज़ाम जब हो तो उसकी तैयारी उनकी अच्छे से हो सके। चलिए, इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज आपका चैप्टर है चैप्टर 5, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। चलिए, इसके टॉप 25 क्वेश्चन में से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें केवल डैश डैश में बदलाव होता है, यानी फिजिकल चेंज इज दैट इन विच चेंजेस अकर इन डैश प्रॉपर्टीज ओनली। तो आपके ऑप्शन क्या रहेंगे? ऑप्शन ए, रासायनिक और भौतिक गुणों में, यानी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन बी, रासायनिक गुणों में, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन सी, भौतिक गुणों में, फिजिकल प्रॉपर्टीज। या ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा। देखिए, भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक मीन्स उनके केवल भौतिक गुणों में ही बदलाव होगा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बदलाव होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? जैसे शेप, साइज, लेंथ, राइट, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। तो इनमें जो बदलाव होगा उसी को हम फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बदलाव होता है उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? When मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, what kind of change it is? जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? आपके ऑप्शन है केमिकल या रासायनिक। ऑप्शन बी, फिजिकल, भौतिक। ऑप्शन सी, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। या ऑप्शन डी, टेम्पररी चेंज, अस्थायी परिवर्तन। आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जलाना मीन्स हम जला रहे हैं किसी पदार्थ को, तो उससे उष्मा, हीट उत्पन्न हो रही है, उससे आग उत्पन्न हो रही है, उससे रोशनी उत्पन्न हो रही है और राख भी बनती है, तो एक नया पदार्थ बनता है। तो केमिकल चेंज, एक नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, दैट्स वाई इट्स अ केमिकल चेंज। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? आप निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ऑप्शन बी, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोलना। ऑप्शन सी, कुकिंग फूड, भोजन पकाना। या ऑप्शन डी, बर्निंग पेपर, कागज को जलाना। तो इन चार में से कौन सा परिवर्तन फिजिकल परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन कहलाता है? तो वह आपका ऑप्शन बी, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोलना। चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स विच 2 कंपोनेंट्स? लोहे पे जंग लगने के लिए किन 2 घटकों की आवश्यकता होती है? तो आपके जो 2 घटक है कौन कौन से? ऑप्शन ए, वाटर एंड ऑक्सीजन, पानी और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी, सनलाइट एंड हीट, सूर्य का प्रकाश और गर्मी। ऑप्शन सी, सॉल्ट एंड ऑयल, यानी नमक और तेल। या ऑप्शन डी, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इन चारों में से सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वाटर एंड ऑक्सीजन इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। जब आयरन पे, लोहे पे रस्ट लगता है, उसके लिए पानी यानी मॉइस्चर यानी नमी और हवा में से ऑक्सीजन, ये 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तभी फेरस ऑक्साइड बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज? जब एक रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए, ओनली शेप चेंजेस, केवल आकार बदलता है।
ऑप्शन बी चेंज इज रिवर्सिबल, परिवर्तन पलटने योग्य होता है। रिवर्सल मीन्स दोबारा जो हो जाए। ऑप्शन सी नो एनर्जी इन्वॉल्व, यानी कोई ऊर्जा नहीं लगती। ऑप्शन डी अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अ नया पदार्थ बनता है। तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्या होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक नया पदार्थ बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्त ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 5 से, फिजिकल एंड केमिकल चेंज में से। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। बी बेकिंग ऑफ केक, केक का बनना। सी कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी का काटना। या डी ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बेकिंग ऑफ केक। केक का बनना जो है रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सभी फिजिकल चेंज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज अ डैश चेंज, यानी पानी का जमना एक डैश डैश परिवर्तन है। ऑप्शन ए केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन बी फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन सी बोथ, यानी ये दोनों। ऑप्शन सी नीदर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? देखिए पानी जब जमता है तो बर्फ बनता है, परंतु क्या हुआ? है तो पानी, जो पिघला तो पानी बनेगा, तो केवल आकार में बदलाव हुआ, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। तो राइट आंसर विल बी फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, विच प्रोसेस शोज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, यानी जो तलछटी में जो तलछट बनते हैं वह कौन सी प्रक्रिया दिखाती है? ऑप्शन ए मिक्सिंग सॉल्ट विद वाटर, नमक और पानी मिलाना। ऑप्शन बी मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाना। ऑप्शन सी मिक्सिंग लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड, सीसा नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को मिलाना। या ऑप्शन डी मेल्टिंग आइस, बर्फ को पिघलाना। तो इन चारों में से प्रेसिपिटेट किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, when we mix lead nitrate with potassium iodide we will found its precipitate, right? तो सीसा और नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को मिलाने से प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, बर्निंग ऑफ पेपर इज अ डैश डैश, कागज का जलना एक डैश डैश है। ऑप्शन ए फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी रिवर्सिबल चेंज, यानी पलटने वाला परिवर्तन। ऑप्शन सी टेम्परेरी चेंज, अस्थायी परिवर्तन। तो कागज का जलना क्या है दोस्तों? कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इट्स अ केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन वी बर्न पेपर इट फॉर्म्स स्मोक, हीट एज वेल एज फायर एंड आल्सो इट्स एस, राइट? राख भी बनाता है, इसीलिए नए पदार्थ बनते हैं, इसलिए यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसी तरह के और भी आपको क्वेश्चन चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टीयरिंग ऑफ अ पेपर, यानी कागज का फाड़ना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन ए परमानेंट केमिकल चेंज, यानी स्थायी रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन बी रिवर्सिबल चेंज, पलटने वाला परिवर्तन। ऑप्शन सी केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। या ऑप्शन डी फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। तो सही आंसर क्या रहेगा? देखिए कागज़ को फाड़ा है, यहाँ पे जलाया नहीं है, तो फाड़ने का मतलब क्या हुआ? हमने पेपर को तो पेपर ही रहने दिया, परंतु साइज चेंज हुआ। तो साइज चेंज होना कौन सा परिवर्तन होता है? इट्स अ फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ देखते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, आपके जो ऑप्शन आने वाले हैं उनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए डिजॉल्विंग सॉल्ट, नमक को घोलना। ऑप्शन बी बर्निंग कैंडल, मोमबत्ती जलाना। ऑप्शन सी मेल्टिंग आइस, बर्फ पिघलाना। या ऑप्शन डी कटिंग फ्रूट, फल को काटना। तो इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? देखिए फल काटना भी फिजिकल चेंज है, बर्फ पिघलना भी फिजिकल चेंज है, और नमक घोलना भी फिजिकल चेंज है। बर्निंग कैंडल, जब कैंडल को जलाया जाता है तो इससे ऊष्मा और आग बनती है, इसलिए यह एक नया पदार्थ बन रहा था, तो यह क्या है? केमिकल चेंज है। इसलिए फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी कैंडल का जलना। प्रश्न नंबर 12 ये आपके सामने,
विच चेंज प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, जस्ट लिंक्ड विद द लास्ट क्वेश्चन। कौन सा परिवर्तन ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है? तो वो करता है आपका केमिकल चेंज, राइट। तो आपको पहला है ऑप्शन मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग करने से जो है ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। ऑप्शन बी फ्रीजिंग, जमने से होगा। ऑप्शन सी बर्निंग से होगा, या ऑप्शन डी कटिंग से होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, किसी को जलाने से, किसी चीज को जलाने से आपके गर्मी यानी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा, दैट इज अ केमिकल चेंज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स जो एक बार हो जाए दूसरी बार ना हो वापस पहले वाली अवस्था में, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इरिवर्सिबल मीन्स अनुत्क्रमणीय, एग्जैक्ट वर्ड। सो निम्न में से कौन सा परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है या अपलटनीय है? ऑप्शन ए बॉइलिंग वाटर, पानी उबालना। ऑप्शन बी फ्रीजिंग वाटर, पानी जमाना। ऑप्शन सी कटिंग क्लॉथ, कपड़ा काटना। या ऑप्शन डी फ्राइंग एन एग, अंडा तलना। तो इनमें से कौन सा परिवर्तन जो है इरिवर्सिबल है, जो पुनः वापस नहीं हो सकता? दैट इज ऑप्शन डी फ्राइंग एन एग, एग को तलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक, यानी कपड़े पे ब्लीच करना, कलर करना, डाई करना, ये कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है? राइट इज फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी टेम्परेरी चेंज, अस्थायी परिवर्तन। ऑप्शन सी केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। या ऑप्शन डी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। तो कपड़े पे ब्लीच करना कौन सा परिवर्तन है? इट्स अ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 15। 14 के बाद 15 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स इज अ डैश, यानी पटाखों का फटना क्या है, कौन सा परिवर्तन है? तो राइट आंसर अब देखेंगे, पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी टेम्परेरी चेंज है या अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। तो इनमें से एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स, पटाखों का फटना, कौन सा परिवर्तन है? तो इट्स अ केमिकल चेंज, क्योंकि वहाँ पे उष्मा एंड हीट उत्पन्न हो रही है, साथ में एस भी बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज डैश, यानी जो भाप होती है उसका संघनन एक डैश है, कौन सा परिवर्तन होगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए इट्स अ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन बी इट्स अ फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। या इट्स अ रिवर्सिबल केमिकल चेंज। ऑप्शन सी यानी पलटने या उत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन। या ऑप्शन डी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं है। तो गैस कीजिए, जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसका संघनन कौन सा परिवर्तन होता है? इट्स अ फिजिकल चेंज, क्योंकि वह भाप ही रहेगा, पानी ही रहेगा बाद में, तो यह भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 17 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर्सिबल चेंज, इनमें से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाना। ऑप्शन बी कुकिंग ऑफ राइस, चावल को पकाना। ऑप्शन सी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। या ऑप्शन डी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर यानी पानी का जमना। तो राइट आंसर विल बी पानी का जमना या फ्रीजिंग ऑफ वाटर। यह एक रिवर्सिबल चेंज है, जब पानी जम जाता है तो दोबारा से कुछ क्षणों बाद अगर वाटर पानी को बर्फ को बाहर निकालो तो वह पानी बन जाता है, यानी रिवर्स हो जाता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। चले आगे बढ़े। ओके, इससे पहले मैं आपको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जो टफ वर्डिंग है ना हिंदी में, इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। रिवर्सिबल मीन्स ऐसे परिवर्तन जो एक बार होने के बाद दोबारा पहले वाली अवस्था में लाए जा सके, दैट कैन बी चेंज्ड अगेन, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल परिवर्तन। और इन्हीं परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जो एक बार हो जाए तो दोबारा उनको पहली वाली अवस्था में लाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी नदी को, नाले को पार कर रहे होते हो तो आप अपनी पैंट को ऊपर की ओर फोल्ड कर देते हो, राइट। तो फोल्ड करने से आपकी पैंट की हाइट होगी छोटी, तो साइज क्या हो गया? रिड्यूस। इट मीन्स ये भौतिक परिवर्तन हो गया, राइट, या एक चेंज हो गया। आगे जाके आप नदी पार कर लेते हैं तो फिर आप अपनी पैंट को दोबारा से नीचे की ओर कर देते हैं, अनफोल्ड कर देते हैं, तो पैंट की लेंथ फिर से पहले जैसी हो जाती है। तो इट्स अ रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय चेंज क्या होते हैं? वे चेंज जो एक बार हो जाए दोबारा से पहले वाली अवस्था में नहीं लाए जा सकते, उन्हें अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध से दही बन गई,
तो दूध कुछ और चीज़ था, मीठा था, दही कुछ और चीज़ बन गई, खट्टी है, राइट। लेकिन दही से क्या दोबारा दूध बना सकते हैं आप? नहीं। आटे से आपने चपातियाँ बनाई, तो क्या चपाती से दोबारा आटा बन सकता है? नो, नेवर। तो दीज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से एक केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, रासायनिक चेंज कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबालना। ऑप्शन बी, बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। ऑप्शन सी, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। या ऑप्शन डी, डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना या भोजन का पाचन। इनमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पानी का उबलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सॉरी, थोड़ा आवाज गड़बड़ हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये रहा आपके सामने, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा, जब सिरका और बेकिंग सोडे के साथ रिएक्शन किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो कौन सी गैस निकलती है? ए, ऑक्सीजन गैस, बी, हाइड्रोजन गैस, सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या डी, नाइट्रोजन गैस। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इट्स अ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिजिकल चेंज, यानी निम्न में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको वो ऑप्शन चुनना है जो कि भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है फिजिकल चेंज की। ऑप्शन ए, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये तो प्रॉपर्टी है फिजिकल चेंज की। ऑप्शन बी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब या ऊर्जा अवशोषित या मुक्त होती है। ऑप्शन सी, चेंज इज रिवर्सिबल, परिवर्तन पलटने योग्य होता है, ये भी होता है फिजिकल में। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चेंज इज टेम्परेरी, परिवर्तन अस्थायी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी ऊर्जा अवशोषित या मुक्त होती है, यह एक भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, यह एक केमिकल या रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 21, दोस्तों हम लास्ट के 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर रीचिंग टुवर्ड द लास्ट 5 क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, सो बी वेरी सीरियस टू सी एंड रीड एंड लर्न दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर, क्या होता है जब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन अभिक्रिया करता है? तो आपके ऑप्शन है, इट मेल्ट्स, यह पिघल जाता है, या इट इवेपोरेट्स, यह वाष्पित हो जाता है, या इट फॉर्म्स रस्ट, यह जंग बना देता है, या इट रिमेन अनचेंज्ड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो राइट आंसर विल बी इट फॉर्म्स रस्ट, जंग बना देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी चेंज, इनमें से कौन सा अस्थायी परिवर्तन है? ऑप्शन ए, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। ऑप्शन बी, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ऑप्शन सी, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। ऑप्शन डी, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकाना। तो इनमें से कौन सा जो है अस्थायी परिवर्तन है, यानी परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है? तो देखिए ऑप्शन बी, लोहे पे जंग लगना, कागज का जलाना या भोजन का पकना परमानेंट चेंजेस है, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। केवल मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, यह एक अस्थायी या टेम्परेरी चेंज है जो कि दोबारा से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि उसके हम पिघले हुए मोम से मोमबत्ती दोबारा बनाई जा सकती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज, इनमें से कौन सा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? ऑप्शन ए, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना। ऑप्शन बी, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। ऑप्शन सी, कुकिंग ऑफ फूड, भोजन का पकाना। या ऑप्शन डी, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी का पानी में घुलना। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है, जिससे दोबारा पहली वाली अवस्था में नहीं कर सकते? तो वो है दोस्तों कुकिंग ऑफ फूड, यानी भोजन का पकना। बाकी सभी जो है वापस किए जा सकते हैं पहली वाली अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 24 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, which of the following is a chemical change? Now you have to be given 4 option and you have to find out which will be the chemical change. इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। ऑप्शन बी, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पचना, भोजन का पचना। ऑप्शन सी,
बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना या उबालना। ऑप्शन डी ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का टूटना। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है रासायनिक परिवर्तन का है? तो राइट आंसर विल बी डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना एक केमिकल चेंज है, बाकी सभी फिजिकल है। स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, व्यूअर्स, नाउ वी कम्स टू आर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये आपके सामने, वे परिवर्तन जो एक बार हो जाए उन्हें दोबारा से पहले वाली अवस्था में लाया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? दो चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड एज, ऑप्शन ए स्थायी परिवर्तन या परमानेंट चेंजेस, ऑप्शन बी उत्क्रमणीय परिवर्तन रिवर्सिबल चेंजेस, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या इरिवर्सिबल चेंजेस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपके सामने पहले ही आ चुका है। तो राइट आंसर क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। वे परिवर्तन जो एक बार हो जाए उन्हें दोबारा पहले वाली अवस्था में लाया जा सके ना, वो आपके उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। मैंने आपको अच्छे से डिटेल में ये समझा दिया था थोड़ी देर पहले। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉप 25 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इनमें से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आपने नोट भी किए होंगे, खासकर मेरे 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और एक उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस डालने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैप्टर नंबर 6 मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस के साथ। ओके, टिल देन बी श्योर ऑफ रीडिंग, आप पढ़ते रहें, अपना स्टडी करते रहें और सुरक्षित रहें।